सो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ललित एनसीईआरटी ऑनलाइन में। तो आज हम क्लास 9th मैथ में प्रायिकता चैप्टर पढ़ेंगे। प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ की होने की संभावना। कोई चीज़, किसी घटना के घटित होने की संभावना। ओके तो जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि किसी थैले में 10 अलग अलग कलर की गेंदें हैं और उसमें से कुछ गेंदें लाल हैं, कुछ गेंदें पीली हैं, कुछ हरी हैं, कुछ नीली हैं, और आपसे पूछा जाए कि अगर आप थैले के अंदर हाथ डालोगे तो गेंद का लाल रंग होने की प्रायिकता क्या है, या रेड कलर की बॉल गेंद से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए क्या होगी, जितनी रेड कलर की बॉल होंगी और अपॉन जितनी टोटल बॉल होंगी, तो यानी क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, और यू कैन से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी और नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, यानी किसी घटना के घटित होने की जो संख्या है बट्टे यानी अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है, हमने कहा किसी थैले में 10 गेंदें हैं अलग अलग कलर की, यानी 10 से पॉसिबिलिटी 10 ही की रहेगी, 11 तो होगी नहीं। और अगर उस थैले के अंदर 5 लाल गेंदें हैं तो लाल गेंद की पॉसिबिलिटी 5 से ज़्यादा तो होगी नहीं, 5 से 6 नहीं होगी या 5 से 4 नहीं हो सकती। तो लाल गेंदों की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ 5 और जो टोटल गेंदें हैं दैट इज़ 10। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/10। तो इसको आप और अच्छे से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, उसको देखिए। उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रायिकता निकालने का क्या तरीका होता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है, इन द एग्जाम रूम राम डू 26 करेक्ट आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। किसी परीक्षा रूप में, जैसे कि आजकल चल रही हैं प्री बोर्ड परीक्षाएं, तो किसी परीक्षा हॉल में बैठ के राम ने 50 में से टोटल 26 क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो भी करेक्ट है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। तो आपको बताना है वही चीज, उसकी प्रायिकता क्या होगी, राम के द्वारा सवालों को सही करने की प्रायिकता क्या होगी। जैसा कि उसने बताया, उसने टोटल 26 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जो कि करेक्ट हैं, तो प्रायिकता 26 से ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, और अपॉन में टोटल क्वेश्चंस जो कि 50 है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिख के इसको फॉर्मूले में पुट करते हो, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट हैपन इन द इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी 26 क्वेश्चन उसने सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो 26 अपॉन नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस विच इज़ 50। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 26/50। आप इसको सॉल्व कर लीजिए या एज इट इज रहने दीजिए, प्रायिकता आपकी आ चुकी है। और ऐसे ही आपने प्रायिकता निकालनी है क्वेश्चंस में, ठीक है। इस चैप्टर में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं पर क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में होंगे और कहीं पर आपको नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम के रूप में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 15। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स ही प्ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, लड़की है, शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। मतलब एक बैट से वुमेन, एक लड़की है जिसने क्या करा, टोटल 30 बॉल खेली, उसमें से उन बॉलों में से 6 बार तो उसने बाउंड्री मार दी, यानी 6 गेंदों में उसकी बाउंड्री पड़ गई है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब 6 गेंदों में उसने बाउंड्री मारी है तो कितने गेंदों में बाउंड्री नहीं मारी, 30 - 6,
तो हम क्या लिखेंगे, बाउंड्री हिट्स इक्वल टू 6, बॉल प्लेट्स 30, तो बची कितनी 30 माइनस 6 विच इज 24, यानी 24 बॉलें उन्होंने ऐसी खेली जिसमें कोई बाउंड्री नहीं गई। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट बाउंड्री, 24 अपॉन टोटल बॉल विच इज 30। ओके, तो यहाँ पर जो प्रायिकता निकल के आ जाती है आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं बोल जल्दी रहा हूँ, सॉल्व देर में कर रहा हूँ, बट मेथड वही है, ठीक है, क्योंकि लिखने में देर में थोड़ा समय लग जाता है और बोलने में तो हम फटाफट बोल जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट बाउंड्री इज इक्वल टू 24 अपॉन 30 विच इज द राइट आंसर। देखते रहिए। ओके, तो आपका 4/3 आ गया प्रोबेबिलिटी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको टेबल दे रखी है, 1500 फैमिली है विथ 2 चिल्ड्रन सेलेक्टेड रैंडमली, और एक फॉलोइंग डाटा आपके सामने है। आपको बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी आपको अलग अलग केसेस में बतानी है यहाँ पर। ओके, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडमली हैविंग 2 गर्ल्स, हैविंग 1 गर्ल्स और हैविंग नो गर्ल। ओके, तो तीनों अलग अलग केस में प्रायिकता क्या बनेगी। और साथ में आपको ये बताना है, चेक द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, ये प्रूफ करके दिखाना है कि इन तीनों प्रायिकताओं का क्या सम एक आता है या नहीं, ये भी आपको शो करके दिखाना है। ओके, तो अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो जैसे कि उसने कहा कि 1500 फैमिली हैं और किसी फैमिली में 2 लड़कियां हैं, किसी फैमिली में 1 लड़की है और किसी फैमिली में लड़कियां नहीं हैं, तो अलग अलग केसेस में प्रायिकता क्या होगी। ओके, तो प्रायिकता जो है, फॉर्मूला हमने बता दिया है कि फॉर्मूला वही होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग इंसिडेंट अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज। अब टोटल पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर 1500 फैमिली हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट वो चेंज नहीं होता है, वो आपका 1500 है तो 1500 रहेगा हर अलग अलग केस में। हर केस में टोटल नंबर ऑफ फैमिली तो चेंज होनी नहीं है, तो जो अपॉन में है वो नंबर चेंज नहीं होता है, चेंज होता है सिर्फ ऊपर वाला नंबर, न्यूमरेटर चेंज होता है। ओके, तो नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 1 गर्ल विच इज 814 अपॉन टोटल फैमिलीज विच इज 1500। सो 814/1500 आपके पास पहली प्रायिकता आ गई, जिसको हमने सॉल्व कर लिया, जो कि हमें मिल गया 407/750 विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 गर्ल। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स, वही होगा नंबर ऑफ फैमिलीज विथ 2 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम ऐसे ही इसी मेथड से आपने करना है। तो 475/1500, 5 से डिवाइड कर लीजिए, छोटा कर लीजिए इसको, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स। तो ये आ जाएगा आपका 19/60 विच इज़ द प्रोबेबिलिटी। ओके, अब थर्ड कंडीशन क्या थी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो गर्ल्स। तो उसमें भी सेम हम इसी तरीके से, इसी प्रकार से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैमिलीज़ है विदाउट गर्ल्स वो हैं आपकी टोटल 211 फैमिली हैं, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो स्टार्टिंग से वही 1500 ही है।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। अब आपसे उसने एक चीज़ और पूछ रखी थी, उसने कहा था चेक द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ टू बी 1। तो यहाँ पर जो तीन प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली है, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। क्या इनको जोड़कर एक यानी 1 आ रहा है? अगर आ रहा है तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो हम तीनों प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर सम निकाल लेते हैं। तो ये ऐड करने के बाद देखिए इस तरह हम इसको ऐड कर लेंगे और ये आ गया 475 प्लस 814 प्लस 211 अपॉन 1500। अगर आप ऊपर वाला जोड़ेंगे 4 1 5 5 10, ये भी लगभग 1500 यही आ रहा है। तो यानी जो हमसे पूछा गया था तो वह हैंस प्रूव हो गया यहाँ पर कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में भी हमको एक टेबल दे रखी है, उस टेबल्स को देखकर ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर आपको आउटकम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। ठीक है, 3 अलग अलग कॉइन हैं जिनको साइमल्टेनियसली लगातार 200 बार उछाला जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को देखकर हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। अभी चूँकि यहाँ पर उसने आपसे पूछ रखा है कि 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो टेबल देखिए, अगर आप टेबल देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि 2 बार जब हेड आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, मतलब पॉसिबिलिटी 72 दे रखी है। ओके, तो हम इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड अकरिंग और अकर, जो लिखना चाहते हैं आप, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोजेस। टोजेस का मतलब कितनी बार उछाला गया है। तो जो 2 हेड है वो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 72 है और टोटल नंबर ऑफ टोजेस 200 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, विच इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये इसमें बस इतना ही पूछा था कि 3 सिक्के जब उछाले जा रहे हैं ना, तो 3 सिक्कों में से 2 सिक्कों में हेड आ गया। ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा 72 बार हुआ। तो 72 बट्टे 200, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो 9/25 आ गई सॉल्व करने के बाद। ओके, तो विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये सवाल आपको सब समझ में आ रहे होंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा। ओके, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनाई है, और कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे तो आप पूछ भी सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी आपको एक टेबल दिख रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडमली सर्वे, देन डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड अ नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। यानी क्या है, इनकी इनकम कितनी है और पर फैमिली के पास कितने व्हीकल हैं। तो लेस देन 7000 जो फैमिली है जिनकी सैलरी 7000 से कम है और 7000 से ऊपर है, ऐसे कुछ डाटा आपके लिए यहाँ पर उन्होंने बना के रखा है। आपने उस डाटा को देखकर प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले ही प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर आपको बतानी है कि जो फैमिली की जो इनकम है 10 से 15,000 के बीच है और उसके बाद एग्जैक्टली 2 व्हीकल हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देन प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10 to 13,000 विद व्हीकल 2, यानी 10 से 13,000 के बीच में वो लोग कमाते हैं
तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 29/2400। ओके, अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेम ऐसे ही टेबल से देखकर हमको निकालने हैं कि किसके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, किसके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल है, किसके पास 3 है, या कि कोई फैमिली ऐसी भी है जिसके पास व्हीकल नहीं है। तो हमें डाटा देखकर हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्योंकि फॉर्मूला एक ही है तो आप देखते रहिए। इस तरह से हमें पांचों प्रोबेबिलिटी निकालनी है और यही आपका इसका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर जो अ फैमिली विच अर्निंग 16,000 और मोर विथ 1 व्हीकल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 16,000 और मोर विथ 1 व्हीकल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिली। ओके, तो डाटा देखकर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर लीजिए। तो जो फैमिली है जो 16,000 कमाती है महीने का, वो टोटल ऐसी फैमिली है 579 और टोटल फैमिली होगी 2,400। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, छोटा बना लेते हैं। तो आपके पास जो आंसर आ गया 193/800। ओके, इसी तरह तीसरी, चौथी और पांचवी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। तो तीसरी प्रोबेबिलिटी भी आपके सामने आ गई 10/2400 यानी 1/240। Probability of a family which earning 13,000 to 16,000 and having 2 व्हीकल, तो उस केस में जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 13,000 to 16,000 विथ 2 व्हीकल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिली। तो ये हो जाएगा आपके पास 25/2400। तो ये फोर्थ प्रोबेबिलिटी भी आपके सामने आ गई है। ओके, 1/96। अब जो फिफ्थ प्रोबेबिलिटी है उसमें भी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली नॉट ऑनिंग मोर देन 1 व्हीकल, जिसके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो ये भी आप डाटा देख कर निकाल लीजिए 2062/2400। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका। पांचों प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने अब आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इजी होते हैं प्रोबेबिलिटी के। वैसे बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला इसमें एक ही लगना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें टेबल दे रखी है हमको। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक तरफ मार्क्स दे रखे हैं, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ओके, 0 से लेकर 20 तक 7 बच्चों के नंबर आए, 20 से 30 के बीच 10 बच्चों के नंबर आए, 30 से 40 10 बच्चों के नंबर आए, 40 से 50 के बीच 20 बच्चों के नंबर आए, 20 बच्चों के नंबर 50 से 60 भी आए और 15 बच्चों के नंबर 60 से 70 भी आए। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 90 हैं। और आपसे पूछ रहा है इस टेबल को देख के हमें क्या याद करना है, हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी उन बच्चों की याद करनी है कि जिनके नंबर या फिर क्या होंगे 0 से लेके 20 तक आए हों या 20 से ऊपर आए हों।
बस टेबल को देखकर ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, यानी जिन बच्चों के 20% से कम मार्क्स आ रखे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, ये आपसे कह रहा है। यहाँ पर जिन बच्चों ने 20% से कम मार्क्स हासिल किए हैं उनकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who got less than 20% upon total number of student। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो तो हमको पता ही 90 है। अब टेबल देखिए, जिन बच्चों की 20% से लेस मार्क्स आ रखे हैं ऐसे बच्चे कितने हैं, टेबल में देखिए अपने, ऐसे टोटल 7 बच्चे हैं और टोटल बच्चे कितने हैं 90। तो आपकी यहाँ पर जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी 7/90। ओके। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए उन बच्चों की जिनके मार्क्स 60 और 60 से ऊपर आ रखे हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उसका फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता ज्ञात कीजिए दैट स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मोर देन 60 और 60। ओके, यानी 60 या 60 से ज़्यादा जिन बच्चों के मार्क्स आ रखे हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 60 और मोर देन अबव अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। और टेबल देख के आप वैल्यू रख दीजिए और आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके आज के इस वीडियो में ये इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, अब हम अगली वीडियो में उसके आगे क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि प्रायिकता अब एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल एग्ज़ाम के कभी भी हो सकते हैं, तो ये सीरीज़ है प्रोबेबिलिटी की आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो यहाँ टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 23/90 आ गए प्रोबेबिलिटी। ओके, तो 23/90 इसका आंसर आ चुका है। और आपको इस क्वेश्चन में यही 2 पार्ट सॉल्व करने थे। तो हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं समाप्त। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।